बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statements carefully and choose the incorrect one. Option 1, nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium are products of plants produced specifically for commercial purposes. Option 2, in some types of competition, resources need not be limiting for competition to occur. Option 3, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. This limit is denoted by capital K. Option 4, a population growing in habitat with limited resources shows an initial lag phase followed by a log, stationary and death phase. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हम इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट विल बी पॉपुलेशन growth and interactions. पॉपुलेशन ग्रोथ के मेनली हमारे पास दो मॉडल्स हैं विच आर लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। और पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है कि एनवायरनमेंट में दो ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड ये इंटरैक्शंस बेनिफिशियल, हार्मफुल या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम अपने ऑप्शन नंबर ए की, तो प्लांट्स अपने डिफेंस के लिए कुछ मैकेनिज्म्स को अडेप्ट कर सकते हैं। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म्स, और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं ये मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं। अब ऐसी ही एक प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके प्रेडेटर से, और कुछ ऐसे डिफेंस सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजर्स के लिए। दीज आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं ये? दीज आर निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, ओपियम एक्सेट्रा। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो कंपटीशन क्या है? कंपटीशन है एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरैक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए। एंड ये जो कंपटीशन है जरूरी नहीं है कि इस तरीके के इंटरैक्शन में रिसोर्सेज लिमिटेड ही हो, तो रिसोर्सेज कैन बी लिमिटेड या फिर दे कैन बी अनलिमिटेड। रिसोर्सेज कैन बी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने पर जो कंपटीशन होता है उसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन, जो इंटरफेरेंस कंपटीशन है इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म की जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की फीडिंग एफिशिएंसी में इंटरफेयर करती है एंड उसको रिड्यूस कर देती है। तो हमारी जो बी स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो फॉलो करती है लॉजिस्टिक मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉलो करती है वो। और क्योंकि अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हर हैबिटेट में जो रिसोर्सेज हैं वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ही सपोर्ट कर सकते हैं। इन अ हैबिटेट क्या होता है, रिसोर्सेज कैन सपोर्ट a certain नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और बियॉन्ड दिस नंबर क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो एसिम्प्टोट फेज में चली जाती है। और एसिम्प्टोट फेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन की फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। और ये स्टेज कब आता है, व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी
It reaches carrying capacity. Reaches carrying capacity. कैरिंग कैपेसिटी है वो पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज सपोर्ट कर सकते हैं, और कैरिंग कैपेसिटी हम किससे डिनोट करते हैं? बाय कैपिटल के। तो हमारी जो सी स्टेटमेंट है ये भी क्या है? एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करें अब अगर डी स्टेटमेंट की, तो अगर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में किस तरीके के फेजेस आते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले होता है पॉपुलेशन में एक लैग फेज, जहां पर इनिशियली धीरे धीरे ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की। लैग फेज के बाद आता है एक एसेलरेटेड फेज जिसमें रैपिडली ग्रोथ होती है, और एसेलरेटेड फेज के बाद आता है एक डेसेलरेटेड फेज जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है। एंड देन उसके बाद जब पॉपुलेशन डेंसिटी रीच करती है टू द कैरिंग कैपेसिटी, तो क्या आता है? एसिम्प्टोट आ जाता है। तो हमारी जो डी स्टेटमेंट है ये क्या है? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे जो ऑप्शन है हम इनमें से देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है तो ये ऑप्शन हमारा होगा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिकॉज जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो इनिशियल लैग फेज के बाद हमारे पास एसेलरेटेड एंड डेसेलरेटेड फेज आते हैं, देन एसिम्प्टोट आता है, ना कि डेथ फेज। हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.